आइए मैं बात करूं एक्सरसाइज 5 का टॉपिक है। आप पढ़ रहे थे लिंग निर्धारण के बाद आप पढ़ रहे थे उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मैंने आपको अलग अलग तरीके बताया। मैनली रूप से उत्परिवर्तन म्यूटेशन मैंने बताया गुणसूत्र हो या गुणसूत्र पर स्थित जीन हो, गुणसूत्र की चाहे संख्या में, गुणसूत्र की चाहे संरचना में या उस पर उपस्थित जीन में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव होता है जिससे कि जीव के जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों परिवर्तित होते हैं, ऐसे परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और यह वंशानुगति यानी कहते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण भी होता है। इसी में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूं, अलग अलग प्रकार बताया था उत्परिवर्तन का। इसी में बात कर रहा हूं गुणसूत्र विपथन कहिए या गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। आप जानते हैं गुणसूत्र की संरचना होती है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन तो लक्षण में परिवर्तन होगा, और इस तरह के परिवर्तन से उत्पन्न उत्परिवर्तन को गुणसूत्री विपथन, क्रोमोसोमल एवरिएशन या चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार है, एक एक करके मैं बताऊं। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं विलोपन। कहीं कहीं इसी को लिखा था अपूर्णता, इंग्लिश में डिलीशन। आप देखते हैं गुणसूत्र का कोई स्टेज है, गुणसूत्र का कोई स्टेज, ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ मैं भुजा बता रहा हूं। अगर मान लें यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, इस तरह से मैंने कोड किया जीन। खैर मैं गुणसूत्र की बात करूं, गुणसूत्र का कोई भी खंड टूट करके अगर अलग हो जाता है और विलुप्त होता है, नष्ट हो जाता है, उसमें सेंट्रोमियर, ये जो सेंटर में मैंने दिखाया, ये सेंट्रोमियर स्थित नहीं है और वह टूट करके नष्ट हो जाता है, तो इसी अवस्था को विलोपन कहते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे देखिए सामान्य गुणसूत्र है, इसमें देखिए मैं टूटता हुआ दिखाता हूं। यहां देखिए ए और बी, ये वाला जो पार्ट था ये वाला टूट करके हट गया और विलुप्त हो गया और धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है, तो बचा भाग ये परिवर्तित भाग है। इस तरह की क्रिया को आप विलोपन कहते हैं। विलोपन कारण भी उत्परिवर्तन होता है। ऐसे ही दूसरा एक और प्रकार बताऊं, व्युत्क्रमण, जिसको आप कहते हो इन्वर्सन, INVERSION। इसमें क्या आप देखोगे, जैसे ये सामान्य गुणसूत्र आपके सामने है, इसमें क्या देखोगे, एक कोई भाग टूट करके पुनः इसी प्रकार से जुड़ जाता है कि जीन का व्यवस्था क्रम उल्टा पड़ जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, इस तरह से मैं बता रहा था व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण में बता रहा था सामान्य गुणसूत्र है, इसमें कोई भी खंड इस प्रकार टूटता है कि गुणसूत्र से जुड़ने पर उसका व्यवस्था क्रम, जीन का व्यवस्था क्रम उल्टा क्रम होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है, गौर करेंगे आप। दो स्टेज में मैं इसको बता रहा हूं। दोनों गुणसूत्र का जो चैनिंग स्टेज है, ध्यान से देखेंगे ए बी, उसके बाद देखेंगे, गौर करेंगे, यहाँ पर सी है, उसके जगह पर एफ, वो वाला भाग टूट करके आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर गौर करेंगे सेंट्रोमियर के दोनों पार, आर पार क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, मतलब टूट करके इधर और इधर वाला इधर। लेकिन इसमें आप देखो ए बी डी सी ई एफ जी, इसमें आप देखो जो टूट रहा है उसमें आप गौर करोगे एक ही भाग में सेंट्रोमियर की एक ही साइड उल्टा पुल्टा हो रहा है। इस तरह से दो तरह व्युत्क्रमण दिखाया मैंने। जब एक ही साइड अगर कोई टूटता फूटता है एक ही साइड, तो उसको पैरासेंट्रिक कहते हैं, एक ही साइड, इसको पैरासेंट्रिक कहेंगे। लेकिन अगर दोनों ओर से यानी कि सेंट्रोमियर के एक साइड का भुजा दूसरे साइड की ओर से अगर चेंज होता है तो इसको कहते हैं पेरीसेंट्रिक कहते हैं। पेरीसेंट्रिक, दोनों एक दूसरे के बीच में, और यहाँ पर एक ही साइड में चेंजिंग। इस तरह से मैंने व्युत्क्रमण बताया। ऐसे ही स्टेज इस तरह की चेंजिंग होती है तो आप कह सकते हो उत्परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से आप नेक्स्ट चलो, द्विगुणन, डुप्लीकेशन, यानी कहने का मतलब है एक ही जैसा स्टेज बार बार रिपीट होना। जैसे कि यहाँ सामान्य गुणसूत्र है, आपको मैं बताऊं, इस सामान्य गुणसूत्र में अगर कोई खंड पुनः आ करके उसके साथ जुड़ जाता, वैसा ही खंड, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूं, आप देखो, जैसे ये वाला है टुकड़ा, जैसे मान लो ए बी सी डी, यानी इतना भाग फिर से आके जुड़ गया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इधर भी हो सकता है।
इस तरह के जो आपको चेंजिंग दिख रहा है ये द्विगुणन के कारण हो रहा है, यानी वैसा ही पार्ट फिर आ गया, एबीसी वाला पार्ट, एबीसी वाला पार्ट, यानी कहने का मतलब द्विगुणन होने पर भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से तीसरा के बाद चौथा एक और मैं बताऊं, स्थानांतरण, जिसको आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये जो होता है, जैसे इसमें भी मैंने बताया ये कहीं और सा है, दो गुणसूत्र के सहयोग से हो रहा है ये सब क्रिया। स्थानांतरण में भी एक गुणसूत्र नहीं बल्कि दो गुणसूत्र के बीच में खंडों का आदान प्रदान होगा। एक गुणसूत्र नहीं बल्कि दो गुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान होगा। इस तरह से आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, आप देखेंगे दो है, दोनों के खंडों के बीच में दिखा रहा हूं, यहां पर गौर करेंगे, दोनों कोई भी खंड, चाहे ये वाला खंड हो रहा है, ये वाला खंड हो रहा है, या ये इससे हो रहा है या इससे हो रहा है, कोई भी खंड का स्थानांतरण हो रहा है इस तरह से। सेंट्रोमियर के अब देखोगे इस तरह से, देखो जरा, ए है, ऊपर बी है, सी है, डी है, ई एफ जी, लेकिन नीचे देखो आप, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी, आप देखो यहां पर खंडों का आदान प्रदान हो रहा है, गौर करो। इस तरह से ट्रांसफर, स्थानांतरण जो था, ट्रांसलोकेशन, इसके कारण भी उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, और भी बता रहा हूं। आइए मैं बात करूं उत्परिवर्तन का ही तीसरा प्रकार। पहला प्रकार था, आपको ध्यान है, गुणसूत्र की संख्या परिवर्तन, जिसको जीनोमिक म्यूटेशन कहे थे। दूसरा आपने कहा था गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, जिसको आपने क्रोमोसोमल एवरिएशन कहे थे। और तीसरा आप करें जीन म्यूटेशन, यानी सिंपल सा जीन कहाँ स्थित है, गुणसूत्र पर, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं किसी व्यक्तिगत जीन की रासायनिक संरचना बदलाव, किसी व्यक्तिगत जीन की रासायनिक संरचना में बदलाव होने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो चेंजिंग होता है, उस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ रासायनिक संरचना का नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर एकल नाइट्रोजन क्षार, ध्यान रखेंगे, अगर डीएनए के एकल क्षार युग में परिवर्तन होता है, एकल सिंगल, अगर एकल नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस, अगर इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन को एक नाम दिया गया है बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछता है बिंदु उत्परिवर्तन क्या, आप सिंपल सा कहेंगे डीएनए के एकल क्षार युग में होने से, बदलाव होने से उत्पन्न परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका सुपर एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, इसमें कहा था, आगे चल के इसके बारे में डिटेल्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये बीमारी का नाम है, विकार का, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जिसमें कि देखा जाता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन, तो पूरे हीमोग्लोबिन के चेंजिंग के वजह से, चैन में बदलाव के कारण, क्षार युग में परिवर्तन कारण पूरा आरबीसी का स्ट्रक्चर सिक्कल यानी दांत आकार का हो जाता है, और उस पर्सन में ब्लड की कमी होने लगती है। इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो खूबसूरत एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन का है। आइए मैं बताऊं जीन उत्परिवर्तन कैसा कैसा, दो तरह का मैं बताऊंगा, एक प्रतिस्थापन और एक आपका फ्रेंडशिप। तो सबसे पहला लेके चलता हूं प्रतिस्थापन, ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे पहला नाम है प्रतिस्थापन, यानी इसका प्रकार में बात कर रहा हूं जीन उत्परिवर्तन का, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, या इसी का एक और नाम रिप्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान बदलना। तो नाइट्रोजन क्षार, आगे चल के 6 चैप्टर में नाइट्रोजन क्षार का केमिकल स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बार बार नाइट्रोजन क्षार आती, याद रखेंगे। दो ग्रुप में नाइट्रोजन क्षार को बांटा गया, प्यूरिन और पैरामिडिन। सभी तरह के जितने भी प्यूरिन और पैरामिडिन होते हैं, सभी नाइट्रोजन क्षार का चेन आपका डीएनए बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ए जी, ध्यान रखेंगे, और आप देखेंगे टी और सी, ध्यान रखेंगे। T for thymine, T for thymine, C for cytosine, A for adenine, G for guanine। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन ग्रुप का आता है, और थायमिन और साइटोसिन ये पैरामिडिन ग्रुप में आता है। तो पैरामिडिन से पैरामिडिन, यानी दोनों पैरामिडिन ग्रुप का एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन क्षार है। अगर पैरामिडिन से पैरामिडिन या प्यूरिन से प्यूरिन, यानी कहना एक ही ग्रुप के कोई भी नाइट्रोजन क्षार उसी ग्रुप के नाइट्रोजन क्षार से अगर अपना स्थान परिवर्तन करता है, इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्रांजिशन, ध्यान रखेंगे ट्रांजिशन, एक मैंने बताया ट्रांजिशन। लेकिन अगर ए से अगर परिवर्तन टी का होता है या ए से परिवर्तन अगर सी का होता है, इसी तरह से अगर जी का परिवर्तन टी से होता है, सी का परिवर्तन जी का परिवर्तन अगर सी से होता है, इस तरह से अगर आप देखेंगे प्यूरिन का पाइरिमिडिन ग्रुप, प्यूरिन का पाइरिमिडिन ग्रुप अगर इस तरह से परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। एक तो मैंने सेम ग्रुप का बताया ट्रांजिशन, अगर एक ग्रुप का नाइट्रोजन क्षार दूसरे ग्रुप के नाइट्रोजन क्षार के साथ अगर स्थान परिवर्तन करता है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल। तो दो तरह का प्रतिस्थापन बताया। जीन उत्परिवर्तन में प्रतिस्थापन को मैं डिफाइन करना चाहता हूं। यदि नाइट्रोजनी क्षार एक ही ग्रुप के नाइट्रोजनी क्षार से बदलाव करता अथवा एक समूह के नाइट्रोजन क्षार दूसरे समूह के नाइट्रोजन क्षार के साथ स्थान परिवर्तन करता, इस परिवर्तन को प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसमें दो तरह का होता है, एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्सल। ट्रांजिशन सेम ग्रुप अर्थात प्यूरिन प्यूरिन से, पाइरिमिडिन पाइरिमिडिन से। प्यूरिन में मैंने एडेनिन ग्वानिन बताया, पाइरिमिडिन में मैंने थायमिन और साइटोसिन बताया। वैसे ही मैंने दूसरा ट्रांसवर्सल बताया, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से, प्यूरिन का पाइरिमिडिन से, प्यूरिन का पाइरिमिडिन से अगर स्थान परिवर्तन होता है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसके साथ फ्रेम शिफ्ट बताता हूं। आइए मैं जीन उत्परिवर्तन में दूसरा एक प्रकार बताओ, इसका फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट यानी कि शिफ्टिंग, चाहे इसमें जीन का नाइट्रोजन क्षार घटेगा, कम होगा, या जीन का नाइट्रोजन क्षार बढ़ेगा, या उसका स्थान परिवर्तन होगा। यानी कितने प्रकार का ये होगा? 3 प्रकार का। सबसे पहला इसमें भी मैं लेके चलूं विलोपन। आप सोच रहे होंगे सर फिर विलोपन कहने का मतलब अगर घटेगा तो निकलेगा तभी घटेगा, जिसको इंग्लिश में आप डिलीशन कहते हैं। इसमें मैं सजा के बताऊं सिंपल सा। मैं बात कर रहा था विलोपन का, तो मैं बता रहा हूं डीएनए का जो एक चेन है, कट करके मैं दिखा रहा हूं, जिसमें नाइट्रोजन क्षार का समावेश किया। आगे चैप्टर में बताऊंगा एडेनिन किससे जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जोड़ के दिखाया। एडेनिन के सामने थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, हमेशा एडेनिन थायमिन से ही जुड़ेगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही संबंध बनाता है। ऐसे अरेंजमेंट मैंने दिखाया। अगर इस व्यवस्था क्रम में, जो कि डीएनए का सही व्यवस्था क्रम है, अगर इस व्यवस्था क्रम में कोई भी भाग, किसी भी तरह का भाग अगर टूट करके हट जाता है, इसको आप सामान्य जीन कह सकते हैं। लेकिन इसी से अगर मान ले चौथा और पांचवा पोजीशन पर, ध्यान रखेंगे 4th एंड 5th पोजीशन पर विलोपन होता है, डिलीशन। अगर इस तरह से होता है, आपको देखेंगे कोई पॉइंट प्राप्त कर सकते हो। 4, 5 को गायब अगर करके हम देखते हैं, तो देखो आप इस तरह का बनेगा। तो 1, 2, 3, 4 गायब, 5 गायब, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7। जब ध्यान देखेंगे तो 1 पे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 तो गायब है, 6 और 7। जब ध्यान देखेंगे ऊपर 2 कॉपी वही दे रहे हैं। एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, फिर ये दोनों गायब है। थायमिन है, ग्वानिन है, इसी का अपोजिट ये जुड़ेगा। यहां देखेंगे, यानी यहां पर 2 पॉइंट गायब हुआ तो आपका ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यानी कि लक्षण भी बदल जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन को विलोपन उत्परिवर्तन के नाम जानते हैं, यानी कि जीन उत्परिवर्तन का एक प्रकार। दूसरा प्रकार मैं बताऊं, दूसरा निवेशन। दूसरा निवेशन, जिसमें जुड़ना होता है, इंजर्सन। यानी किसी भी स्थान पर अगर कोई समावेश कर जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप यहां पर गौर करें, कोई निवेश कर जाता है सेम चीज को। ये सामान्य जीन का स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी स्थान पर कोई और आकर जुड़ जाता है। माना कि आपके सामने पोजीशन इंडिकेट कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैं इंडिकेट कर दूं, यहां पर मानते इस जगह पर कोई आके जुड़ रहा है, जो मैं जोड़ के दिखाता हूं। जैसे यहां पर एडेनिन है, थायमिन है, जो ऊपर है उसी को मैं दे रहा हूं। इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, आपका देख रहे हैं, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, उसके बाद साइटोसिन। अगर यहां पर कोई एक्स्ट्रा आकर जुड़ जाता है, मान लो यहां पर ए आ गया, टी आ गया, एडेनिन, थायमिन, यहां पर थायमिन, एडेनिन आ गया, ये जो समावेश हुआ, निवेशन, इंजर्सन, जिसके कारण इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को इंजर्सन कहते हैं। इसी तरह एक और है स्टेज, प्रतिलोमीकरण। इसको भी मैं बताऊं सिंपल सा।
आइए मैं प्रतिलोमीकरण की बात करूं। सामान्य जीन का स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी अपना एक दूसरे के साथ विलोमीकरण यानी चेंज करता है। जैसे ए है 4 नंबर 2 का 4 से अगर चेंज करेंगे, कोई भी कर सकते हैं, मैं इससे कर रहा हूं, सिर्फ गौर करेंगे 2 वाला 4 पर, 4 वाला 2 पर, और सब सामान्य रूप से अरेंज है। तो फिर भी आप क्या देख रहे हैं, चेंज हो रहा है। आप देख लो, आप फिर चेंज हो गया आपका। इस तरह से आप देख रहे हो प्रतिलोमीकरण, सब तरीके से मैंने चेंजिंग बताया। ऐसे चेंजिंग जीन के स्ट्रक्चर में जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके कारण जो होता है उत्परिवर्तन, उसको जीन उत्परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समझाऊंगा।